हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने रीड किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट पार्ट था जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो नाउ अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहले हम ये इमेज देखेंगे जहाँ पे शो हो रहे हैं हमें सारे पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट इज नेजल कैविटी, हाईलाइटर इज हियर। फर्स्ट पार्ट इज नेजल कैविटी, next is pharynx, larynx, trachea, bronchioles, bronchi, lung and diaphragm। ओके, ये हमारे सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं जिसको हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बॉडी ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज नेटवर्क। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग को। एंड गैस एक्सचेंज हो रही है, जैसे कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जो गैस एक्सचेंज नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट्स मेन जॉब इज टू ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू बॉडी। इसका मेन काम क्या है, हमने क्या बोला अभी, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, बेसिकली फ्यूलिंग योर सेल्स एंड क्लियरिंग वेस्ट। नाउ अभी हमने जो पार्ट किया है टॉप टू बॉटम हमने सारे पार्ट देखे हैं, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोली, लंग्स एंड डायफ्राम। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट इज नोज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का काम क्या है, जो हमारे नेजल में मतलब नोज में स्मॉल जो हेयर्स है, छोटे छोटे हेयर्स है, वो क्या करते हैं, जो एयर होती है उनको फिल्टर करते हैं, ठीक है। नोज में जो हेयर होते हैं उनका काम फिल्टर करना होता है। तो मेन नेजल कैविटी में क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, जो हमारे अंदर एयर जा रही है उसको वार्म कर रहा है एंड मॉइस्चन कर रहा है। नेजल कैविटी क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है, वार्म करती है और मॉइस्चन्स करती है। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स को जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे है फेरिंग्स, थ्रोट, कॉमन एयर पासेज, जहाँ से कॉमनली जो एयर है हमारी पास करती है। नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं। कीप्स एयरवे ओपन, ये ओपन होता है हवा को अंदर भेजने के लिए एंड हेल्प विद साउंड, हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है लैरिंग्स। नेक्स्ट वन इज ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, मेन एयर ट्यूब ऑफ द लंग्स। ये मेन एयर ट्यूब होती है जो हवा को हमारी लंग्स की तरफ भेजती है। ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, इसका काम क्या है, हवा को उस जो हमारे हवा अंदर जाती है उस ट्यूब की थ्रू वो सीधा लंग्स में जाती है। ओके, मेन एयर ट्यूब टू द लंग्स। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रांचिंग अवे एयरवेज इनसाइड द लंग्स। ये देखो जो लंग्स शो हो रहे हैं, लंग्स के अंदर क्या है, ये स्मॉल बने हुए हैं पार्ट्स जिसको ब्रोंकाइल्स भी बोलते हैं और एल्वियोल भी इसमें ही होती है। ब्रोंकाई क्या करते हैं, ब्रांचिंग, ये ब्रांचेस बनी हुई है ना, जैसे ट्रीज की स्मॉल ब्रांचेस होती है, जड़ें होती है, वैसे ही बना हुआ है। ब्रांचिंग एयरवेज इनसाइड द लंग्स, ये जो एयरवेज उनको ब्रांच करता है लंग्स के अंदर। एल्वियोली की क्या करती है, टाइनी एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज हैपन। ये स्मॉल सैक्स होते हैं, सैक्स लाइक बॉडी टाइप, जैसे स्मॉल सैक्स है जहाँ पर जो गैस है एक्सचेंज होती है। ओके, ये क्वेश्चन भी है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैस का एक्सचेंज सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं दैट हाउस द ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियोली। स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं और किनका घर होता है, ये ब्रोंकाइल्स और एल्वियोली का, जहाँ पे लंग्स बने हुए हैं। लंग्स के अंदर क्या क्या है, ब्रोंकाई एंड एल्वियोली, ये उनका घर है, लंग्स के अंदर उनका घर बना हुआ है, ये हाउस है उनका। नेक्स्ट इज इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इसका काम क्या है, मसल्स दैट पावर द ब्रीथिंग, वो वाली मसल्स जो हमें ब्रीथिंग के लिए पावर देती है।
ओके फर्स्ट क्या था, नोज जो हमारे एयर को फिल्टर वार्म और मॉइस्चर करता है। नेक्स्ट इज फेरिंग्स जो कॉमन एयर पासेज है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्रेके इज विंड पाइप जिसके थ्रू जो हवा है हमारे लंग्स तक जाती है। ब्रोंकाई क्या है, ब्रांचिंग एयरवे इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर स्मॉल स्मॉल जो ब्रांचेस बनी हुई हैं हवा के लिए, तो वो होती है ब्रोंकाइल्स। नेक्स्ट इज एल्वियोली, एल्वियोली क्या है, टाइनी एयर सैक्स है जहाँ पर जो गैसेज वो एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट वन इज लंग्स, लंग्स क्या है, एक स्पॉन्जी ऑर्गन है जहाँ पर ब्रोंकाइल्स और एल्वियोली रहते हैं, उनका जो जगह है उनके लिए ये उनका हाउस है। तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल क्या है, जो मसल दैट पावर द ब्रीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज हाउ ब्रीथिंग वर्क, ब्रीथिंग वर्क कैसे होता है, जैसे हमारे अंदर अगर सांस हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले आता है इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब अंदर लेके जाना। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जो डायफ्राम है हमारी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो सुंगड़ जाता है, और जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है, ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो एयर फ्लोस इनटू द लंग्स। इसके साथ क्या होता है, जो हवा होती है हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक चली जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। अब गैस अंदर चलेगी, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, तो अंदर जाके क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थी वो मूव कर रही है फ्रॉम एल्वियोली इनटू ब्लड। पहले जो ऑक्सीजन अंदर चली गई, उसने एल्वियोली की तरफ गई और वहाँ से उसने ब्लड की तरफ फ्लो करना मूव कर गई, और इसके साथ क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड से एल्वियोली में एंटर कर गई। नेक्स्ट आता है एक्सेलेशन, एक्स मतलब एग्जिट, बाहर निकालना। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, डायफ्राम जो रिलैक्स हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और जो हमारी चेस्ट है वो श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल वो बाहर आ जाएगी। अब अगेन ब्रीथिंग कैसे वर्क करिए, इनहेलेशन, इन मतलब अंदर लेके जाना, जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, चेस्ट एक्सपैंड हो जाती है, और जो हवा है वो लंग्स की तरफ चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो गैसेज है वो एक्सचेंज होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोली, वो एल्वियोली से लेके ब्लड की तरफ चली जाती है। ओके फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ब्लड से ले लेते हैं, वो ब्लड से एल्वियोली की तरफ चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, देन क्या होगा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, और जो चेस्ट है वो श्रिंक हो जाएगी, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट आता है कीज फंक्शन, की फंक्शन क्या है, मेन क्या है, सप्लाईज ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका रेस्पिरेटरी का मेन काम क्या है, ये ऑक्सीजन दे सप्लाई करता है, किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, हमारी बॉडी में जो भी हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, हमारी बॉडी में फूड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, वो सब कुछ सर्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जा रहा है, सर्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जा रहा है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके भेजता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन ब्लड पीएच, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है हमारे ब्लड में पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, और हेल्प करता है विद स्पीच, बोलने में हेल्प करता है। स्मेल, क्योंकि नोज से हम स्मेल करते हैं, तो इसके लिए स्मेल के लिए भी हेल्प करता है। और इम्यूनिटी डिफेंस, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी डिफेंस करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है रेस्पिरेटर के सिस्टम के। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमंस में मेन जो रेस्पिरेशन होता है वो किस मेन ऑर्गन के साथ होता है, लंग्स के साथ। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन। वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ह्यूमंस, ह्यूमन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पीछे रीड किया था ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ह्यूमन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, एल्वियोली में होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज विंड पाइप, अभी हमने किया विंड पाइप को क्या बोलते हैं, विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया,
कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करती है फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से, मतलब विंड पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए। अगर विंड पाइप में खाना चला जाता है तो सांस बंद हो जाती है और बचने के चांस तो बस फिनिश ही हो जाते हैं। तो कौन सी स्ट्रक्चर है जो हमारे फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकती है, वो होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। नेम द मेन मसल यूज इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए मेन कौन सी मसल है जो हेल्प करती है? डायफ्राम। डायफ्राम हेल्प करता है। व्हाट आर द टाइनी एयर सैक्स? हमने पढ़ा टाइनी एयर सैक्स कौन सी होती है लंग्स में? एल्वियोली। एल्वियोली। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? जब रेस्पिरेशन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस बाहर निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। और अंदर कौन सी लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्रीथिंग? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करके रखता है? दैट इज मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जैसे कि ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें से 1 पार्ट ये है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है ब्रीथिंग के लिए, दैट इज मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इसके साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इसके बाद आएगा 3rd वीडियो में आएगा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like also. Thank you. Have a good day.